इंडिया यार लीडिंग नेशन बना है। इंडिया जिस तरह से अभी इंडिया ने 2-3 दिन पहले अग्नि मिसाइल लॉन्च किया। अब देखिए उसने दुनिया के ऊपर कैसी एक छाप छोड़ी है कि यार इंडिया सेल्फ मेड चीज़ें बना रहा है। इंडिया MRIV ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब इंडिया ने वो मिसाइल बनाया तो डेफिनेटली सारी उसकी मांग भी करेंगे। मतलब क्या कि इंडिया को फॉलो करेंगे। इंडिया अपनी टीचिंग में AI लेके आ रहा है, ठीक है, उसमें अब कंट्रीज उनको फॉलो में टीचर भी आ गई है जी। हाँ। मैं वही न्यूज़ देख रहा था। इसके बाद फार्मिंग में वो AI वेदर लेके आ गए हैं तो इंडिया कंट्रीज उसको भी फॉलो करेंगे। मतलब कहने का यह है कि वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है, वो अब दुनिया को सिखा रहे हैं। उन्होंने तरक्की की है, आज वो इतनी बड़ी सतह पे पहुंचे हैं कि वो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल पाती जो हमारे ऊपर डाल दिया जाता है और फिर हम उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर होते हैं। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। सऊदी अरब इंडिया से बोले हमें ब्रह्मोस मिसाइल दे दो, हमें अग्नि 5 मिसाइल दे दो। ब्रह्मोस उन्हें पसंद भी आया है। देखें ब्रह्मोस किसको पसंद नहीं आया, जिस तरह से उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लगाई गई थी। अग्नि 5 है, जिस तरह से ये मिसाइल है कि भाई कोई इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा सेंसर ही नहीं है। देखिए इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी लेके आना और ओवर द ईयर्स विद इन 10 ईयर्स अपने आप को इतना ज़्यादा बिल्ड करना। देखें ये अगर कोई कर सकता है तो वो इंडिया, और उसने करके भी दिखाया है। इस वक्त जो हमारी मुल्क की कंडीशन जा रही है, हर बंदा यहाँ से बाहर भाग रहा है। वही पॉइंट आ गया आपके वाला कि हर बंदा यहाँ से भाग रहा है और दूसरी कंट्री में जा रहा है। फिर वो इलीगल स्टे भी करता है, इलीगल उसको रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे उसको जॉब नहीं है या यहाँ पे उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो फिर जाता है बाहर के मुल्क। हम पाकिस्तानी जो है माइनॉरिटीज़ पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान पे ही जुल्म कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में मुस्लिम्स कहाँ महफूज हैं? पाकिस्तान में मुस्लिम्स को कहाँ? अब मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जितनी बातें मेरे अंदर है मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। क्यों? आपको भी पता है इसके पीछे। देखिए जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ क्या मुस्लिम खुद महफूज नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि यार हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं जो अभी 12 साल की होती है, 13 साल की होती है, जिसे जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है, फिर पता चलता है कि उसकी जबरी तौर पर एक शादी भी हो गई है, वो कन्वर्ट हो चुकी है, फिर अदालत जो है उसको दोबारा से वो बुलवा रही होती है और उनके माँ बाप माफिया मांग रहे होते हैं। तो वो आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए आपने इतने ज़्यादा मसाइल खड़े किए हैं जिसकी वजह से आज उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। हमाद भाई, आज का जो टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अहम है कि सऊदी अरब, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर CAA आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठी है उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को उनको जी सर्च जारी, और कहा कि जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डालेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे कि मैं देख रहा, पहले भी इनको देख रहा था यार मुझे कोई मिले जो मैं CAA पे बात कर सकूँ। जिस तरह आप आ गई तो आपके साथ ये बात हो रही है। देखिए डेफिनेटली बात करते हैं कि जी सबसे पहले CAA पे जिस तरह से इंडिया ने ये एक्ट पास किया था कि जी 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में आएंगी उनको राइट्स दी जाएंगे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, जहाँ पे मुस्लिम्स को नहीं दी गई। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया बोलता है कि जी सेकुलर स्टेट है, तमाम मज़ाहब को ओपन तौर पर अपने हकूक़ हासिल है, लेकिन ये फिर एक ऐसा एक्ट है जो थोड़ा सा ना डाउट पैदा करता है इस चीज़ में। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको गुनाहगार समझता हूँ या उनको कसूरवार समझता हूँ। इसके पीछे देखिए हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक इमेज ऐसी क्रिएट कर दी है। कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम हैं जो मुस्लिम्स का जो फेस ख़राब करवा रहे हैं। अच्छा। मतलब जैसे बोल दिया गया कि जी कोई धमाका दहशतगर्दी का मसला होगा, इसके पीछे मुस्लिम्स है, तालिबानों का कोई चक्कर। तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो फेस मुस्लिम जैसा बना रहे हैं, बना के इस तरह के एक्ट कर रहे हैं और मुस्लिम्स का नाम बदनाम करवा रहे हैं। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ में इतनी जान बाकी नहीं रही। हम सवाए जैसे पाकिस्तान ने करार दे दिया कि जी एंटी मुस्लिम है, मतलब हम एंटी मुस्लिम बोलने के अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते, हम जस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बाकी आपने बात की जैसे सऊदी इंडिया को फॉलो करे तो देखें डेफिनेटली बनता है। अच्छा, कैसे बनता है उनका? इंडिया, वही मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा सा। देखिए इंडिया अपने आप को इस स्टेट में लेके आया है, इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त हावी कर लिया है। देखिए अब कोई भी लीडिंग टेक्नोलॉजी उठा के देख लें, कोई भी लीडिंग प्रोजेक्ट उठा के देख लें, इंडिया टॉप पर है। जब आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी कंट्री, पूरी इंटरनेशनल स्टेट पर आके इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं तो कंट्रीज़ आपसे सीखती हैं, कंट्रीज़ आपको फॉलो करती हैं। देखिए सऊदी अरब तो पहले से लकीर के फ़कीर नजर आए हमें। कोई भी कंट्री कोई अच्छा काम करता है सऊदी अरब उनको फॉलो, इनका अपना तो कोई स्टैंड है ही नहीं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के पीछे
मुझे लगा कि सऊदी कल्चर लेके आएंगे, सऊदी मुस्लिम उम्मा का लीडर है उसको मानेंगे, और सऊदी इंडिया को मान रहे हैं। सऊदी कहाँ मुस्लिम उम्मा का लीडर है? वो सऊदी अरब आज से कुछ अरसा पहले था, अब तो उनमें जाके डांसेस बार्स बन रहे हैं, अब तो उनमें पार्टीज आम हो रही हैं, अब तो वो चीज़ नहीं रही। देखिए तो आपने जैसे बोल दिया कि जी इंडिया को फॉलो करते जा रहे हैं, तो वही बात है जैसे पहले रिपीट करके कि भाई इन्फ्लुएंस की बात होती है, इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी अहमियत बनाने की बात होती है, अपनी इमेज जो है बनाने की बात होती है। जिस तरह से इंडिया ने अपनी इमेज बना ली है, इंडिया को ये चले सऊदी अरब तो छोटा कंट्री है, बात करें इंडिया को तो रशिया, यूएसए, यूके फॉलो कर रहा है। क्यों? आपकी बात ठीक